रानी, तू आज बहुत खिली खिली लग रही है ना बीजी? ये रंग तो बहुत ही सूट हो रहा है। और ये सूट भी कितना अच्छा पहना ना इसने। अपने दिए हुए सूट की तारीफ अपने आप ही किए जा रहे हो। अरे रानी, जसी तेरे सूट की तारीफ नहीं, तेरी तारीफ कर रही है। सूट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन तेरे पर बहुत जच रहा है। रानी तो आज पक्के रानी लग रही है। रानी, तू छुट्टी के बारे में कह रही थी ना? भाई पहले ही बता देना कब चाहिए और कितनी छुट्टी चाहिए। हाँ, बता दूंगी। और वैसे भी इस बार मैं 1-2 दिन वाली छुट्टी नहीं लेने वाली। अब जब छुट्टी लूंगी ना तो परमानेंट वाली छुट्टी लूंगी। हाँ हाँ भाई, वो तो हमें पता है, पर रब करे तेरा ब्याह जल्दी हो। जस्सी, अब ना हमें रानी के ब्याह की तैयारी के बारे में सोचना चाहिए, क्यों? हाँ। नहीं, किसी को मेरे बारे में कुछ सोचने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब तेरा दहेज भी तैयार है और तेरा दूल्हा भी। अब वो तो ठीक है बीजी, पर हमारा भी कोई फर्ज बनता है ना रानी के लिए। वो क्या है ना, रानी हमारी भी तो फैमिली मेंबर है। बीजी, कह दो इनसे मुझे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं है। शादी का फर्ज भी मेरा और हक भी मेरा। अरे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ठीक ही तो कह रही हूं मैं। ले भाई, क्यों ना हम हंसे? मुंह भी हमारा और दांत भी हमारे। देखा बीजी, जब ये हंसती है तो कितनी प्यारी लगती है। और देखो देखो देखो, इसके गालों में ये गड्ढे भी दिखते हैं। रानी, तुझ पे ना गुस्सा नाराजगी बिल्कुल सूट नहीं होती। ये अच्छा है, आपको डांटने का हक है और मुझे नाराज होने का भी नहीं है ना? बिल्कुल है। पर बीजी, आज एक बात ना साफ हो गई। क्या? ये मुझे भाभी कहती है लेकिन मानती नहीं है। है। मैंने ऐसा कब कहा? अरे भाई, कहा नहीं, लेकिन जतला तो दिया ना। हर वक्त जस्सी भाभी करती है, लेकिन अगर जस्सी भाभी ने डांट दिया तो नाराज हो गई। बीजी, मेरी नाराजगी का ये मतलब थोड़ी था। चल छोड़ ना, अगर मेरे माफी मांगने से तेरी नाराजगी दूर होती है तो माफ कर दे मुझे। सॉरी। अरे जस्सी भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्यों ना करूं, जब मैंने गलती की है तो माफी भी तो मांगूंगी ना। नहीं नहीं, मैं मांगूंगी माफी। सॉरी। कर दिया माफ। हो गया? अब काम करोगी? हाँ। ओहो, वरिंदर, हेलो वरिंदर, हेलो, तू सुन रहा है ना? पप्पू कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कर लेना जरूरी बात, पहले मुझसे तो बात कर ले। पता है, तू जब से वहां गया ना, तूने एक बार भी मुझसे बात नहीं की है। अब तक नाराज है? वो लिफ्ट आ गई, फोन कट जाएगा। एक बार बात तो कर ले। सुन, किसका फोन है भाभी? वरिंदर का। लेकिन अभी वो लिफ्ट में जा रहा है, आवाज सुनाई नहीं देगी। कब से इनके फोन का ही तो वेट कर रहा था। हाय भैया, कैसे हो? वो खूब एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ हाँ, बस मैं दुकान पर ही जा रहा हूँ। वो एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो आप वहाँ बैठ कर ना दुकान की टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ। काम का टेंशन लेते रहते हो आप भी। अब तुझे जल्दी नहीं है वरिंदर? तो खूब सारी फोटोज क्लिक करना। ओ हाँ हाँ, मुझे आपकी सारी इंस्ट्रक्शन याद हैं और आपकी प्रीटी वुमन ना मैं बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ। हाँ ओके, चन्नी को मेरा हाय कहना। बाय बाय।
तुझे मुझसे बात करने का टाइम तो मिला, वरना हमेशा तू बिजी रहता है, या जब भी तुझे फोन करो तो चन्नी से बात हो जाती है। एक बात बता, तूने क्या उसका अपनी असिस्टेंट बना के रखा है? बीवी है मेरी, फोन उठा लिया तो क्या हो गया? अच्छा, क्या बात करनी थी मुझसे? माफी मांगनी थी। ओ, तेरी सुहागरात वाली रात मैंने पेट दर्द का झूठा बहाना किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने बहुत गलत किया। मैंने तेरे हनीमून जाने से पहले भी तुझसे माफी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन तभी तू जल्दी में ही था। तू सुन रहा है ना? हाँ, सुन रहा हूँ। तो सुन रहा है तो कुछ बोल भी। बोलना कि तूने मुझे माफ किया। That's okay. ये ओके क्या होता है? बोल कि तूने मुझे माफ किया। हाँ हाँ, माफ किया। इतने बेमन से माफी दे रहा है, ऐसी कोई माफी देता है क्या? एक बार प्यार से बोल दे प्लीज। ओफो, बोला ना दैट्स ओके। लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। बीजी चन्नी नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता नरेंद्र जी इतनी जल्दी वापस चले गए। वो कम से कम जस्सी मुझे फोन कर देती तो जाने से पहले मैं उनसे मिल तो लेता। अशोक, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हमें खुद को भी समझ में नहीं आया। और रही बात जस्सी की, उसकी तो आदत नहीं है किसी से अपना दुख तकलीफ बांटने की। चुपचाप अंदर ही अंदर घुलती रहेगी, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करेगी। जी तू ना एक काम कर, 1-2 दिन के लिए मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। हाँ जस्सी, तेरा वीर कह रहा तो हुआ। नहीं बीजी, आप जानती हो और बीजी आपको भी पता है, बीजी को अकेला छोड़कर मैं कहीं गई हूँ नहीं ना। और वैसे भी 2 दिन के बाद वरिंदर और चन्नी आ ही जाएंगे, घर में रौनक हो जाएगी। बीजी एक बात बताऊं, आपकी जो बहू है ना बहुत जिद्दी है, और जब से ससुराल आई है मायके की तो इसको कोई फिक्र ही नहीं। भाई बहू के मामले में तो मैं बहुत ही किस्मत वाली। चन्नी भी बहुत प्यारी। तेरी दोनों बहनों ने मेरा घर खुशियों से भर दिया है। इस बात के लिए मैं तेरा जितना शुक्रिया करूं उतना कम। ओ जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात। और ये तो मेरे तन पाग है जो मेरी बहनों को इतना अच्छा घर मिला, आपके जैसी प्यार करने वाली बीजी मिली। बीजी, मैं कह रहा था कि जब मुंबई से चन्नी और वीरेंद्र वापस आ जाएंगे तो मैं फेरे के लिए लेने आ जाऊं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ? जस्सी, वो तेरा भाई आया है इतने दिनों के बाद, कोई नाश्ता पानी चाय, हाँ? जा जाके लेकर आओ। हाँ बस अभी लाई। दिस इज नॉट फेयर। प्लीज फोटो खींचना बंद करो। अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हुई। लेकिन मुझे तो तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। प्लीज ना, फोटो खींचना बंद। चन्नी, एक नहीं, फोटो। फोन अरे दो। एक फोटो खींच। आप फोन अरे दो। एक फोटो। दिस इज नॉट फेयर। Everything is fair in love and war. बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। I'm really impressed. काफी कम टाइम में काफी कुछ जान चुकी हो तुम मेरे बारे में। हाँ, कुछ कुछ तो पहले ही जान गई। क्या? यही कि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, और खास करके रोमांटिक बातें। तुम्हें कैसे पता? वो जब आप फोन पे निमी से बातें कर रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कान बंद थे
और तुमने कुछ नहीं सुना? हाँ, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा तो सुनाई दे ही जाता है ना। ऐसे कैसे सुनाई दे जाता है? ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या कहा मैंने? मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। अब तुम अपनी आंख बंद करो। बंद करो। आई लव यू। अब बताओ मैंने क्या कहा? कान बंद थे ना, तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा आई लव यू। आई लव यू टू। आपने कहा था ना कि आप मेरे होने वाले इनको मिलोगे, तो बताओ ना कब मिलोगे? बस एक बार वरिंदर आ जाए, फिर तेरे उनसे भी मिल लूंगी। जैसे वरिंदर और चन्नी मुंबई में एक दूसरे में इतने खोए होंगे ना कि उन्हें किसी की याद भी नहीं आती होगी। और तू, वरिंदर के जाने से मानो तेरी तो पूरी दुनिया रुक गई है। अब क्या हर काम तू वरिंदर के आने के बाद ही करेगी? जी मुझे ना आपको कुछ कहना है। वो कहो जी। वो आई लव यू जी। क्या? हाँ। ओ लवली जी। हाँ जी। लवली जी, आई लव यू टू जी। ओ भाई, तेरे गोलगप्पे तो आज लकी साबित हो गए। एक प्लेट और लगा यार। थैंक यू जी। ये लो जी, खाओ। आप खाओ जी। नहीं पहले आप। आप जी। चलो यार। खा लो ना। सदके में तेरे हाय वारी वारी जावा में, सदके में तेरे। जब से नरिंदर शारजाह गया है ना, तब से उदास सी रहने लगी है। ब्याह की सीढ़ी में नरिंदर की झलक देखकर दिल को तसल्ली दे देती है। ताई जी, मैं जा रहा हूँ। ओ ताई जी सुना आपने, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। लवली, है लवली कहाँ है? आई। ताई जी, जा रहा हूँ मैं। आय हाय, मैं तो यहाँ ही खड़ी हूँ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मेरे कान फट गए हैं, मैं बैरी थोड़ा ना हूँ। ओह, नहीं, मुझे लगा आप ना किचन के अंदर हो। पप्पू, जितनी जोर से ना तू दुकान पे जाने का ढिंढोरा पीट रहा था ना, किचन में हूँ या कहाँ भी, जो तेरी माँ जलंधर में बैठी है ना, उसको भी सुनाई दे क्या होगा? वो तो अच्छा ही है ना, मम्मी जी को पता तो चले कि पप्पू भी कुछ कर सकता है। हाँ भाई, मैं तेरी माँ को बताऊंगी।
तू कितनी शौक से दुकान पे जाता है। और सिर्फ शौक से जाता ही नहीं, शौक से संभाल भी लेता हूँ। हाँ, ये भाई वरिंदर ही आकर बताएगा कि तू उसका काम कितनी अच्छी तरह से संभाल रहा है। वो जब आएगा क्या, कल ही तो आने वाले वरिंदर भैया। हैं? मेरे नूपुर कल आ रहे और मैंने भूल ही गई। पता है रानी, कल वरिंदर वापस आ रहा है। हाँ, और चन्नी भाभी भी। हाँ, वरिंदर के साथ चन्नी तो वापस आएगी ही ना। रानी, मैं ना तुझे एक लिस्ट बना कर देती हूँ, तू मार्केट जा और सारा सामान लेकर आ। तो ठीक है, मैं पेन और पेपर लाती हूँ। अरे रुक रुक रुक, मैं ही जाती हूँ, तू सब्जी अच्छी नहीं लाती। रानी, तू ना वरिंदर का कमरा अच्छी तरह से साफ कर दे और उसके बेड की चादर भी बदली कर देना। हाँ ठीक है, मैं ना अलमारी से नई चादर ले आती हूँ। रुक रुक रानी, कोई जरूरत नहीं है, वरिंदर का कमरा भी मैं ही साफ कर लूंगी, ठीक है? तो फिर मुझे भी बता दो कि मैं कोई काम करूं भी कि नहीं। सुन इधर आ, तू अपना रोज का काम कर ले, ठीक है? और उसके बाद अगर तुझे फुर्सत मिल जाए तो फोन पर अपने एजी ओजी से बात कर लेना। क्यों एजी? रानी, तू ना जस्सी की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, घर में आज रौनक फिर से आ रही है, बहुत खुश है, खुशी के मारे सारे काम खुद करना चाहती है। अच्छा जी, तो ऐसी किताबें देखी जा रही है? हाँ भाभी, वो बता, तेरे भैया को बताओ या बीजी को? भाभी प्लीज, ये बुक मैंने तो नहीं देखी। मेरी नहीं है, वो मेरा एक दोस्त है कि अच्छा जी, दोस्त की है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। कितने जोर से मारो। सॉरी। ऐसे गद्दे के नीचे और क्या छुपा के रखा है? नीला पड़ गया, देख। सॉरी बोला ना। बड़ी मेहरबानी की। ठीक है, माफ किया। भाभी, वो प्लीज किसी को बोलना मत। और अगर बोल दो तो? शक्ल देख आईने में। ठीक है, घबरा मत, किसी को नहीं बोलूंगी। हाँ। क्या सोच रही हो? ये वक्त कितना जल्दी बीत गया ना। वापस जाने का दिल नहीं कर रहा ना? मेरा भी नहीं कर रहा। फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो क्या हुआ? आज फ्लाइट मिस हो जाने की। ये लेट हो रहा है। तो क्या हुआ? हम कल की फ्लाइट पकड़ लेंगे। कल की? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक और दिन रुकने वाले हैं। सर? हाँ।